जहाज बांडा की एक खूबसूरत और हसीन सुबह, इस बात से अनजान कि आज के दिन हमारे साथ क्या होने वाला है। आज का हमारा ट्रैक कटोरा झील तक है। सुहेब, जवेरिया, आयशा, लाइबा और एक आपका भाई मतलब मैं, जो कि घर के फर्स्ट फ्लोर पर भी जाने के लिए लिफ्ट का सोचते थे, आज ये मुश्किल ट्रैक करने वाले थे और इसलिए इस व्लॉग का नाम अनजान परिंदे रखा गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं जहाज बांडा में और यहाँ से हमारी हाइक स्टार्ट होगी कटोरा लेक तक। ये देखें, सब बड़े बड़े हाइकर खड़े हुए हैं। अब इधर से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पे है कटोरा लेक। कहते हैं हर हसीन मंजर तक पहुंचने के लिए सफ़र तो करना ही पड़ेगा, और हमारा ये सफ़र शुरू हुआ अपर दीर की वादी चंदौल से। एक ख्वाब की तलाश में, एक सुकून की तलाश में, एक झील की तलाश में। जहाज बांडा का रास्ता वाकई एक एडवेंचर है। कभी कच्ची सड़कें, कभी पथरीले रास्ते और कभी ऐसे मोड़ कि जिन पर सांस थम जाए। लेकिन जो जो ऊपर चढ़ते गए, पहाड़ों का रंग बदलता गया। कटोरा झील का नाम इसकी शक्ल पर ही रखा गया है, कटोरा यानी प्याला। और वाकई ये झील एक कुदरती प्याले की तरह पहाड़ों के बीचों बीच बनी हुई है। ये देखिए ट्रेन हाइकर्स है। आपने कब हाइक की हुई है पहले? नहीं, पैदल कब आपने हाइक की है पहले? आज कर रहे फर्स्ट टाइम? तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? तो अच्छा जा रहा है। तो आगे जब चढ़ाई आएगी फिर आपको पता चलेगा। हाँ, टाइम मैनेजमेंट आपको सही नहीं मिली। ओके, देखो इधर से कुछ रास्ता स्टीप भी है, मतलब आपको चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप हाइकिंग के लिए तैयार रहें। कटोरा झील तक पहुंचना आसान नहीं, ये एक चैलेंज है, एक एडवेंचर है। जहाज बांडा से तकरीबन आम इंसान के लिए 4 घंटे का ट्रैक है, और यकीन मानिए हर कदम पर जो मंजर बदलता है वो सारी थकान बुला देता है। रास्ते में हर तरफ सब्ज़ा, जंगली फूल, चश्मे और कभी कभी तो मकामी चरवाहे नज़र आते हैं, और ऐसा लगता है जैसे आप किसी जन्नत के रास्ते पे चल रहे हों। यही वो लम्हे होते हैं जो इंसान को फितरत के करीब ले आते हैं। रास्ता कभी हमवार, कभी ढलवान, और हर कदम पर कुदरत का हुस्न आपका हमसफ़र बन जाता है। पहाड़ों से टकराती हुई हवा और ये सरसब्ज मैदान एक ऐसी धुन है जो दिल को छू जाती है, और ऐसा लगता है जैसे आप जन्नत की किसी गली में चल रहे हों। यहाँ आकर महसूस होता है कि कुदरत की खामोशी भी एक ज़ुबान बोलती है जो दिल को एक अजीब सा सुकून देती है।
कटोरा झील का पहला शुरुआती हिस्सा निस्बतन आसान है। रास्ते में चश्मे, फूल और घने दरख्त हैं। जैसे जैसे हम चढ़ाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, मगर दिल कहता है कि बस थोड़ा सा और आगे जन्नत है। रास्ता कोई भी आसान नहीं होता। कभी पत्थरों पर, कभी चढ़ाई, और हर मुश्किल के बाद एक नया हसीन मंजर आपके सामने होता है। शायद यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है और अल्लाह का फरमान भी है कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। क्या ही खूबसूरत लश ग्रीन ग्राउंड है यार, माशाल्लाह। आप जितना मर्जी हाइक करके हो, आप ऐसे नज़ारे देख के आपकी सारी थकान उतर जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत ट्रैक है यार। हमने तौबट का ट्रैक किया पहले। तौबट अपनी जगह खूबसूरती है, मगर जो कटोरा लेक का ये ट्रैक है ना, अनबिलीवेबल। और एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखो, अगर आप हाइक कर रहे हैं, वो भी मतलब 2-3 घंटे की, तो ज़्यादा जल्दी ना करो। मतलब जल्दी में आप एकदम से करोगे ना, रास्ता स्टीप भी है और स्ट्रेट भी है। जैसे जितना आराम से करोगे उतना आपको मज़ा आएगा। और इस मौसम में तो ठंडी ठंडी हवा, मज़ा आ गया यार। यहाँ नेचर दुनिया में एंड है यार, माशाल्लाह। क्या खूबसूरत सीन्स है। ये सिर्फ आप दुनिया में ऐसा देख रहे हो, और साफ लगाएं जन्नत में क्या नज़ारे होंगे, माशाल्लाह। ये देखिए, ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है, ये काफ़ी स्टीफ है ऊपर चढ़ाई की तरफ। ज़्यादा मुश्किल आपको हाइक में यही आती है, जहाँ स्टीप रास्ता हो, ऊंचाई होगी, आपको फिर ज़्यादा मुश्किल होगी। अदरवाइज़ प्लेन रोड्स पे और प्लेन रास्तों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इंजॉय करते हो। ज़्यादा मुश्किल होती है स्टीप रास्तों में। बिलाखिर हमने आधा सफ़र तय कर लिया, मगर अब असल मुश्किल और असल चैलेंज आने वाला आधा रास्ता था। हाफ वे कंप्लीटेड। तकरीबन हम 5 किलोमीटर ट्रैक करके यहाँ तक पहुँच चुके। और ट्रैक में अब तक काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। थकावट हो तो रही है, और जो ब्यूटीफुल और खूबसूरत ये व्यूज़ है ना, आपकी सारी थकावट उतर जाती है। हमारा एक बेबी थक गया, उसे गोद में बैठा दिया गया। हाँ, ये हमारे गाइड है टूर के, ठीक है, वो ट्रैकिंग के। ना पानी पी लो, मुझे दे देना। हाँ, ये
ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, इन्हें हमें हाइक का टूर करवाया आज। कैसा लग रहा है ब्लॉग जो साहिब? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, मज़ा आया कि नहीं? बहुत अच्छा है। व्यूज बहुत अच्छे हैं ये यहाँ के, व्यू बहुत है। हसीन ऐसे है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरती है ज़बरदस्त। वहाँ ब्लू माउंटेन्स पे आप जाएं, वहाँ पे एक्सप्लोर करें, बहुत ही कमाल के होते हैं। हाँ लेकिन यहाँ जो है ये भी आला है बहुत। हाँ, माशाल्लाह बहुत अल्लाह की शान खूबसूरत है ये भी। हाँ? मैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बहुत है यहाँ। ज़बरदस्त व्यू है। और वो देखिए हमारा एक बेबी थक गया, उसे घोड़े पे बिठा दिए। ये तो टूर की हैदर मलिक किधर पहुंचे मैं, एंड आई कांट जस्ट मूव। ओके, आधे से ज़्यादा रास्ता हो चुका है, थोड़ा सा रास्ता रह गया। व्यूज चेक करें आप लोग। इस रास्ते में कुदरत के इतने रंग हैं कि लगता है जैसे ज़मीन पर किसी ने कोसे कज़ा बखेर दी हो। हर पत्ते, हर कतरे, हर हवा के झोंके में एक नरमी है, एक पैगाम है, एक एहसास है कि ज़िंदगी खूबसूरत है। और आखिरकार 2 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंचे मिनी कटोरा लेक। ये लेक कटोरा लेक से छोटी है, मगर खूबसूरती में उससे कम नहीं। मिनी कटोरा लेक भी अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। आप यहाँ तक आए तो इससे आगे आपको बोट से सफ़र तय करना पड़ेगा, और दूसरी जानिब जाकर अगर आप कटोरा लेक तक जाना चाहते हैं तो 1 घंटा की मज़ीद पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। ये देखिए सब बैठे हुए हैं एक ट्रैकर इधर है और ये मिनी कटोरा। हमने हाइक करके ये ऊपर तक जाना है इधर से। हाँ, ये आबशार से पानी आ रहा है, इधर से होते हुए ऊपर तक जाएंगे। अच्छा, जब आप मिनी कटोरा तक पहुंच जाए तो आपको ट्रैकिंग का रास्ता सही पता नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो चेक करें, ये मिनी ट्रैक है और ये जहाँ जहाँ पानी जा रहा है आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ से आबशार आ रही है ना ऊपर तक, इसके साथ साथ आपने ऊपर तक जाना है। तो जो बड़ी कटोरा लेक है मेन, तो वहाँ तक आप आसानी से पहुँच जाएंगे। हम अंदाजे से जा रहे थे क्योंकि सीधे ट्रैक में तो रास्ता पता चल जाता है, मगर ये पथरीले रास्तों पर आपको पता नहीं चलता कि रास्ता कहाँ जा रहा है। ये देखिए हमारी टीम है, ये थोड़ी फास्ट है हमसे, तो हम इंशाल्लाह थोड़ी देर तक कटोरा लेक तक पहुंच जाएंगे। मिशन कटोरा लेक कंटिन्यू गाइस। गाइस, मिशन कटोरा लेक मुश्किल होता जा रहा है,
किसी को पता ही नहीं है रास्ता कहाँ पे है। सारे इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप वाटरफॉल के साथ साथ जाएँ तो फिर ही आप ऊपर तक जा सकते हैं। अदरवाइज इन्होंने मेन कटोरा लेकर रास्ता नहीं बनाया हुआ जो मेन है। रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। इन पत्थरों पर कोई निशान ज़ाहिर नहीं हो रहा था। बिलाखिर यहाँ किसी लोकल से पूछने पर उसने भी यही मशवरा दिया कि आप आबशार के साथ चलते जाएं तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। और यार ट्रैकिंग में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ आपके लिए होती है ना, वो आपके लिए होती है कि आप स्नैक्स क्या लेके आ रहे हो। आप अपने साथ टक बिस्किट्स, चॉकलेट्स और हल्की फुल्की ऐसी चीज़ें ला सकते हो। खाना आप यहाँ साथ नहीं लेके आओ। अगर आप मतलब वाटर वगैरह आपको ज़रूरत पड़ती है तो ग्लेशियर्स बह रहे हैं इधर, तो आप ठंडा पानी हर वक्त आपको अवेलेबल होता है यहाँ पे। गाइस ग्लेशियर्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है हम अपनी मंजिल पर पहुँचने वाले हैं। ये थे, ये ट्रैक है और ये ऊपर ग्लेशियर्स है। हमारा सफ़र यहीं तक है। इंशाल्लाह हम 15-20 मिनट तक पहुँच जाएंगे। फाइनली यार हमारे ग्रुप की आवाम हमें नज़र आने लगी है, वरना हम तो समझ रहे थे हम अकेले यहाँ तक आए हैं। मगर जो व्यू है ना ये वाला ज़बरदस्त माशाल्लाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस कदर हसीन नहीं देखा नज़ारा पे। मंजिल हमारे सामने थी, मगर अभी भी वहाँ तक पहुँचना हमारे बस में नहीं था। ये पथरीले रास्ते और इनसे गुज़रना ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हम चलते जा रहे थे और दिल को बस एक बात समझा रहे थे कि अब मंजिल करीब है। ये हमने ऊपर जाना है इसके, ये इधर हिम्मत करनी है बस। लास्ट स्टेप है, लेफ्ट साइड पे कोशिश करें, ऊपर चले। ये और जी हम पहुंच गए। दोस्तों, हर सफ़र का इख्तिताम है, लेकिन ये इख्तिताम नहीं। ये एक याद है जो हमेशा मेरे दिल में रहेगी।
ये झील तो पीछे रह गई, लेकिन इसकी खामोशी और खूबसूरती मेरे दिल में गूंजती रहेगी। इस सफ़र ने मुझे सिखाया कि सुकून खरीदा नहीं जाता, तलाश किया जाता है, और इसे तलाश करो खुदा की याद में और इसकी बनाई हुई इस खूबसूरती में। हमारा साथ यहीं तक था, मगर जहाँ जाएंगे दोबारा आपको साथ लेकर जाएंगे। ये अभी एक शुरुआत है।